नमायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसावणम् एषु पञ्च नमोकारो सव्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण पवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिन् सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ भाग्यशालियों, आज 9 जून संडे रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। जैना की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र के अंदर प्रथम शतक में दूसरा उद्देश्य चल रहा है। दूसरे उद्देश्य के अंदर यहाँ पर विषय जो आया है, असंगनी जीवों को भी आयुष्य संबंधी कैसे प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, कति विहीणम बनते असन्ने आउए पन्नते। हे भगवान, असंगनी जीवों को भी ऐसा कैसा आयुष्य बंधता है, किस किस प्रकार के आयुष्य किनको कैसे कहाँ बनते हैं, तो ये भी यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर कि असंगनी जीवों को 4 प्रकार का आयुष्य बताया गया। अब ये इसमें जीव जो भी हो, जिस प्रकार के जैसे भी हो, आखिर नियम तो यही है कि संसार के अंदर आयुष्य के बिना का कोई जीव होता ही नहीं। तो ये यहाँ बात कर रहे हैं असंगनी जीव। अब यहाँ पर असंगनी का सीधा तात्पर्य ये करना है संज्ञा रहित जीव। अब संज्ञा ही नहीं है या मन ही नहीं है, सर्वथा मन रहित जीव है, ऐसा अर्थ करके संज्ञा करनी है। जिस तरह से यहाँ बात बैठाई गई है उसमें असंगनी पने का भी अर्थ किया गया विशेष रूप से। तो पहले ये हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जिन जीवों को यहाँ पर कहा है, तो इनके अंदर दोनों ही प्रकार के जीव हैं। तो कौन कौन से जीव, कैसे कैसे जीव असंगनी हम दे, तो ये बात यहाँ विशेष रूप से की जाती है। असंगनी का आयुष्य में आप ये देखना है, असंगनी मनुष्य भी है, असंगनी तिर्यंच है, नरक है, देव है। अब कौन कौन से जीव कैसे कैसे हैं, तो इनका भी, मनुष्य का भी अपना आयुष्य तो होता ही है। इनके पास देव गति में जाओ, यहाँ इनका आयुष्य है, यहाँ जाओ नरक के अंदर इनका भी आयुष्य है, और यहाँ जाओ तो इनका भी आयुष्य है ही। अब ये तो आप सभी जानते हो कि बिना आयुष्य कर्म का संसार में कोई जीव होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? यदि आयुष्य कर्म न हो तो क्या नुकसान होता है विजय भाई, बोलो। तो जन्म ही नहीं होता है साहब जी।
आयुष्य कर्म न हो तो हंसाबेन શું નુકસાન શું થાય? तो जीव संसार में घूमेगा कैसे वो? और शरीर नहीं बनेगा तो फिर कुछ भी नहीं बना पाएगा। आयुष्य नहीं रहेगा तो संसार में घूमने का तो कर्म दूसरा है। संसार में घूमने के लिए तो मोहनीय कर्म है। आयुष्य तो उस शरीर में जीव को पकड़ के तो रखेगा कि नहीं। आयुष्य नहीं रहेगा तो डेड बॉडी की तरह से लोग रहेंगे। अब डेड बॉडी की रहे से तो डेड बॉडी तो कोई एक्टिव होती नहीं है, कोई क्रिया प्रवृत्ति कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर तो मुख्य रूप से जो है आयुष्य कर्म का काम ही है। माता के गर्भ में जीव आया है तब से लेकर के उसको मृत्यु तक उस शरीर जो बना रहा है। भाई गर्भ में क्यों रहना है उसको? उस योनि में जीव गया है तो उस गर्भ में उसको शरीर बनाना है। अब वो शरीर बनाने तक के लिए तो उसको जो है जैसे ही शरीर बनाने का शुरू किया। अब केवली की दृष्टि से तो जीव को गर्भ में प्रवेश करते ही 2 घड़ी के अंतर मुहूर्त में अपना शरीर बना लेना। 6 पर्याप्तियां 48 मिनट की 2 घड़ी में पूरी हो जाएंगी। अब बाद में तो उसी ग्रोथ का डेवलपमेंट है, शरीर का विकास है। हाथ पैर आंख नाक कान सब बनते 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 सिर के बाल भी बनेंगे तब तक तो 9.5 महीने लगेंगे। अब इतनी सारी प्रक्रिया उसकी जो कर्माधीन है वो कर्म तो नाम कर्म है। लेकिन जीव अब जैसा शरीर बना, छोटा बनाए बड़ा बनाए, जिस तरह का जैसा शरीर में उसमें रहना तो पड़ेगा ही। अनिवार्य रूप से रहना ही पड़ेगा। एक तरफ से ये कहो कि शरीर जो है आत्मा के लिए बंधन की एक व्यवस्था हो गई, और आयुष्य कर्म नहीं है तो सिद्ध आत्मा है। अब सिद्ध आत्मा है तो न तो उनको शरीर है, न जन्म है, न मरण है, न जीवन है, न जीना है, न मरना है, कुछ नहीं है। अब संसार में सिर्फ आप सिद्ध आत्मा को छोड़ दो, बाकी निगोद से लेकर के मनुष्य तक प्रत्येक जीव को सबको अपनी तरह से आयुष्य कर्म अनिवार्य है। अब आयुष्य कर्म के बिना नहीं चलेगा। चाहे छोटा से छोटा हो, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, मिनिमम सबसे कम से कम जो है अंतर्मूर्त है ऐसा। अंतर मुहूर्त से भी कम जो आयुष्य है वो अपर्याप्त जीवों का है। अगर वो पर्याप्तियां पूरी न कर सके वहां तक भी उसको शरीर में तो रहना ही है ना। अंतर मुहूर्त में तो पर्याप्तियां 6 पर्याप्तियां पूरी होने में तो 48 मिनट लगेंगे। अब कोई आया 10 मिनट में मर जाए, कोई आया 20 मिनट में मर जाए, कोई आया 30 मिनट में मर जाए, उसका क्या करेंगे? रोज हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछो, हे भगवान संसार में अपर्याप्त जीव ज्यादा मरते हैं कि पर्याप्त जीव ज्यादा मरते हैं? बोलिए पारुल, व्हाट इज द क्वेश्चन? अध्ययन वंदामी सर जी, आपने पूछा कि संसार में सिमंदर स्वामी को पूछे कि पर्याप्त जीव ज्यादा है या अपर्याप्त जीव ज्यादा है। बोलो वीणा बहन। ठीक है, लाओ। आपने बताया कि सिमंदर स्वामी को पूछे, सिमंदर स्वामी को पूछे कि संसार में अपर्याप्त जीव ज्यादा मरते हैं कि पर्याप्त जीव ज्यादा मरते हैं? मृत्यु किसकी ज्यादा होती है? मरण जो है ना, मृत्यु। अब भाई आप सोच लो, हमारा जन्म हुआ और हमको 60 70 80 100 बरस जीना पड़े। इतने 100 बरस के काल में वो अंतर मूर्त से भी कम काल का 10 10 20 20 मिनट वाले संसार में रोज के कितने मरेंगे? कितने जीव मरेंगे? सोचिए समझे कि नहीं। अब मरना ही मरना है, मरना ही मरना है, सोचिए समझे। इस तरह से ये संसार चलेगा। ऐसे तो अपर्याप्त जीव तो संसार में अनंत मरते हैं। पृथ्वी काय में जाओ तो पर्याप्त अपर्याप्त में, पानी में जाओ तो पर्याप्त अपर्याप्त में, अग्नि वायु वनस्पति में जाओ तो पर्याप्त अपर्याप्त, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में जाओ तो पर्याप्त अपर्याप्त।
अब भाई साहब करना क्या, सोचिए कितने मरेंगे, कितने मरेंगे, कोई हिसाब ही नहीं है। पर्याप्त कक्षा वाले जीवों के पास पूरा आयुष्य है, वे लंबे काल तक जीवन जिएंगे। ख्याल आया कि नहीं? देवी देवताओं में भी पर्याप्त अपर्याप्त की व्यवस्था है। नरक में नारकी जीवों की जहां तक पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है वहां तक अपर्याप्त कहलाएंगे। ये नहीं है कि वो जल्दी सब मर जाएंगे साहब, बाद में पर्याप्तियां पूरी हो जाएगी, कोई ना नहीं है। संसार है ना। अब देखिए केवल ही के सिवाय तो ये कोई बता ही नहीं सकता है। बिना केवल ज्ञान, केवल दर्शन के संसार में नो वन इज द कैपेबल टू से दिस टाइप ऑफ डिसीजन। कोई नहीं बता सकता है। अब यहाँ किसकी बात चल रही है? असंज्ञ जीव। अब असंज्ञ जीवों का आयुष्य कितना और संज्ञ जीवों का आयुष्य कितना? निखिल भाई, मनुष्य के अंदर असंज्ञ जीव, पंचेंद्रिय मनुष्य भी है और संज्ञ जीव। अब मन नहीं बना है तो मन नहीं बना, ऐसे असंज्ञ पंचेंद्रिय मनुष्य का तो आयुष्य अंतर्मूर्त से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब संज्ञ बन करके, मन वाला बन करके 9.5 महीने बाद जन्म लेकर धरती पर आए। अब भले वो 60, 70, 80, 100 साल जिए, उसके पास मन है, संज्ञा है, विचारधारा है ना उसके पास। अब उसके पास सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करेगा? सम्यक चारित्र कौन प्राप्त करेगा? सम्यक ज्ञान कौन प्राप्त? भाई सब कुछ जो है संज्ञ पंचेंद्रिय जीव के लिए ही संभव है। आप सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास आयुष्य ही पूरा नहीं, आप जी नहीं सको तो क्या मतलब होगा? बाकी का काम तो सब अलग है। ग्रंथि भेद करना है, मिथ्यात्व टालना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, जीवन जीना है। अरे भाई सब बातें बात की है, पहले आयुष्य तो बेसिक होना चाहिए कि नहीं? आप कितना 100 गुना पुण्य लेकर आए हो लेकिन आयुष्य में पूरा जीवन ही नहीं जी सको तो गया, व्यर्थ गया सब। क्या करेंगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए, आयुष्य बहुत अनिवार्य। अब असंज्ञ पंचेंद्रिय मनुष्य जीव, अब देखो ये सब जीव विचार आपने पढ़ा है, समझा है। मनुष्य के मल मूत्र कफ थूक वीर्य पस वगैरह जो पसीना वगैरह भी है, इन सब के अंदर असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव पैदा होते हैं। संज्ञ जीव की बात अलग हो गई। संज्ञ जीव इस तरह से मलमूत्र में पैदा नहीं होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, वो सभी पंचेंद्रिय मनुष्य ही कहलाते हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारे लिए आंखों से इतने दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं वो, लेकिन है तो मनुष्य ही कहलाएंगे ना। पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए मनुष्य कहलाएंगे। तिर्यंच गति के पशु पक्षी जीवों के लिए वैसे ही वो पशु पक्षी कहलाएंगे सब। जात तो उनकी है, उनसे ही पैदा हुए हैं, उनसे ही जन्म हुआ है तो वही कहलाना पड़ेगा, दूसरा तो कोई विकल्प नहीं है। अब ये हर तरीके से देखने जाओ, मल मूत्र कितना हो रहा है, खून पसीना कितना हो रहा है, पस वगैरह होता है, शरीर से, मनुष्य शरीर से बाहर निकलने वाली जो भी गंदगी है, 2 घड़ी के अंतर मूर्त में सबके अंदर असंज्ञ पंचेंद्रिय जीव पैदा होने ही होने हैं। बोलिए प्रवीण भाई। मल मूत्र रसी आदि में ये सब असन्नी पंचेंद्रिय 2 घड़ी के अंदर निकलने के बाद 2 घड़ी के अंदर इसके अंदर जीव पैदा हो जाते। अब पैदा तो हो गए और उनका आयुष्य कितना है? अंतर्मूर्त है। अब आंख, नाक, कान वगैरह, हाथ पैर सब कुछ मनुष्य, ह्यूमन स्ट्रक्चर टोटली ख्याल है, लेकिन शरीर इतना छोटा सा है, अब हमको नहीं दिखाई दे रहा है सब। और जीवन भी इतना नहीं है, आयुष्य पूरा होना है, मरना ही मरना है। सोचिए आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आप नहीं बचा सकते हो, नहीं उनको 100 बरस तक जिंदा रख सकते हो। अंतर्मूर्त से ज्यादा उनके पास आयुष्य ही नहीं है। आपको कितनी भी दया आ जाए कि नहीं नहीं
बचा लो, सबको संभाल लेते हैं, सबको जिंदा रख लेते हैं, संभव नहीं है सर, वो जीवित नहीं रह सकते। तिर्यंच में आइए, पशु पक्षी में आइए, सबके अंदर है कि नहीं है? शरीर तो उनका भी है, और जो खून हमारे शरीर में वैसा ही खून उनके शरीर में। औदारिक शरीर है ना, औदारिक औदारिक शरीर की समानता बरोबर बनी रहेगी, वैक्रिय वैक्रिय की समानता बरोबर बनी रहेगी। मनुष्य और तिर्यंच दो गति के जीवों के सबके शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से ही बनने वाले होते हैं, और देवनार्किक जे जीवों के शरीर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से ही बनते हैं। मतलब क्रॉस होकर के नहीं चलेगा। अनंत काल में भी कोई देवी देवता औदारिक शरीर बना करके जीवन नहीं जी सकते। अनंत काल में कोई भी मनुष्य या पशु वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाकर जीवन नहीं जी सकते हैं। बोलिए निखिल भाई, ख्याल आ गया? जी सर, अनंत काल से मनुष्य और देवी देवता अ, औदारिक वर्गणा के देवी देवता और औदारिक वर्गणा के परमाणु पुद्गल के। गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। आप इधर देखो, ये देवनार्की दोनों है ना, अब इनके लिए ये इनका शरीर बनेगा सिर्फ और सिर्फ वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से ही बनेगा, उसी में उनको जीवन जीना है। तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो औदारिक वर्गणा का आहार नहीं ग्रहण करेंगे। हमारी तरह से रोटी सब्जी दाल चावल उनका खुराक आहार नहीं होगा, उनका शरीर ही उस तरह से बना है। और जब औदारिक वर्गणा उनको लेनी नहीं है, इसलिए किसी को देवनार्की को माता पिता की आवश्यकता नहीं है। बोलिए अंसाबेन, बोलो, ख्याल आई क्यों? हाँ साहेब जी, जो देवनार्की है उनका शरीर ही वैक्रिय वर्गणा का बना हुआ है, इसलिए वो औदारिक वर्गणा का बना हुआ आहार वो नहीं लेंगे, इसलिए उनको माँ बाप की भी जरूरत नहीं। अब इधर देखिए, ये हो गए सब मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव। अब इनके लिए कंपलसरी इनको चौदराज लोक में भले कहीं भी जाकर जन्मे, लेकिन औदारिक वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु कंपलसरी लेना है। औदारिक वर्गणा का ही शरीर बनाना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको इसी शरीर में जीना है। और औदारिक वर्गणा के अंदर चयापचय की क्रिया होने से अनिवार्य रूप में उनको आहार पानी के अंदर रोटी सब्जी दाल चावल पानी वगैरह लेना पीना खाना अनिवार्य हो गया, नहीं तो औदारिक शरीर नहीं टिकेगा। ये कंपलसरी नियम है। आप ये मत सोचिए कि कोई देव नरक के नारकी जीव ये कोई आहार नहीं लेते हैं, लेना है, उनको भी लेना है, लेकिन उनको वैक्रिय वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु लेना है, उनको दूसरे लेना ही नहीं है। तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु उनको वैसे ही मिल जाते हैं। तो देव नारकी देवताओं को तो फूलों की शैया में जीव आया, 48 मिनट में फटाफट फटाफट वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए शरीर बन गया। 48 मिनट के 2 घड़ी के अंदर तो 16 बरस के राजकुमार की तरह से जन्मते ही दौड़ने लग जाएगा। देवता के अंदर देव गति में सबके लिए कॉमन व्यवस्था है, एक शरीर की कॉमन व्यवस्था। अब वो 48 मिनट में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के फटाफट सेट कर ले, हो गया बस। फूलों की शैया में से खड़े हो जाओ, चलो निकलो, भागो आप। अब वहां उनको दूसरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी जीव जो है, जिनकी भी बात करो, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये देवलोक है और ये नरक के नारकी जीव है। अब यहाँ पर मनुष्य है और यहाँ तिर्यंच पशु पक्षी है। अब ये तिर्यंच गति फिक्स हो गई, ये मनुष्य गति यहाँ पर फिक्स हो गई।
अब इसके सिवाय 2 स्थान दूसरे बदल नहीं सकते हैं। ये डेस्टिनी आप समझ लो। पूरे 14 राजलोक के अंदर यहाँ कहीं पर कोई मनुष्य कभी पैदा नहीं होते हैं। ये ऊर्ध्व लोक है, यहाँ पर ये ऊर्ध्व लोक है, तो यहाँ कभी कोई मनुष्य पैदा नहीं होगा और कभी कोई पशु पक्षी भी पैदा नहीं होगा। यहाँ नरक के अंदर नारकी है, तो 7 राजलोक नीचे है। यहाँ से आप नीचे जाइए, 7 राज है। यहाँ से ऊपर जाइए, बिल्कुल 7 राज। अब 14 ही तो है, और 14 राजलोक में से इतना क्षेत्र तो गया। तो इतने क्षेत्र में यहाँ से नीचे 7 राजलोक में एक भी पशु पक्षी को जन्म लेना ही नहीं है। वहां कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां औदारिक वर्गणा नहीं है। औदारिक वर्गणा तो सब जगह पूरे 14 राजलोक में है। क्यों है भाई? एक केंद्रीय जीव है, दूसरे जीव है, उनका क्या करेंगे? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के तो सूक्ष्म जीव पूरे 14 राजलोक में सर्वत्र है। सूक्ष्म भी है तो उनको भी शरीर तो बनाना है। हाँ जी, बनाएंगे कितना? इधर देखिए, ये मेरी अंगुली है, इस अंगुली के असंख्य टुकड़े करो, इतना छोटा सा लास्ट टुकड़ा आए, उतनी साइज का शरीर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के जीवों को बनाना है। इससे दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। साइज बड़ी हो ही नहीं सकती है। इतनी छोटी सी साइज का ही शरीर बनेगा। बोलिए मीना बहन, बोलो। The size of the jeev is determined by its the region. In the whole 14 14 Rajlok, it's all the same. It doesn't matter. चलो, अब क्या हुआ इधर देखिए। मतलब 14 राजलोक के अंदर 3 डिवीजन करके विभाग कर दिए। ये तिरछा लोक है, ये ऊर्ध्व लोक है, ये अधोलोक। और एक डेस्टिनी फिक्स हो गई कि यहाँ देवता ही पैदा होंगे, यहाँ मनुष्य ही पैदा होंगे, यहाँ पशु पक्षी होंगे, यहाँ नीचे नरक में नारकी जीव होंगे। लेकिन नरक में नारकी जीव के साथ देव गति के दूसरे देवी देवता यहाँ पर भी आकर के रहेंगे। ख्याल आया? एक ही 4 गति में से सिर्फ एक ही देव गति के देवी देवता ऐसे है कि जिनका निवास स्थान जन्म, मरण, उत्पत्ति, जीवन तीनों लोक में है। एक्सेप्ट द हेवनली डिटीज, नॉट ए सिंगल अनदर लिविंग बीइंग विच इज इन द होल 3 फॉर्म यूनिवर्स, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बोलो निखिल भाई, बोलो ख्याल आओ से। चारों गति में सिर्फ देव गति ऐसी है जिनका जन्म और मरण, उत्पत्ति स्थान तीनों लोक में होता है। अब यहाँ पर जो आ गए, इधर देखिए, मतलब पृथ्वी, ये पृथ्वी के नीचे और रत्न प्रभा पृथ्वी के यहाँ पर पटल है, उसके बीच में भवनपति, व्यंतर आदि जीवों के जीव रहेंगे, देवी देवता। और हमारी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य क्षेत्र में जो है वो सिर्फ सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि ज्योतिषी देवता है। और उससे ऊपर चले जाइए तो सिर्फ वैमानिक देवता है। लेकिन अब मनुष्य तो सिर्फ अपने मनुष्य एक ही क्षेत्र में, तिर्यंच गति के पशु पक्षी सिर्फ एक ही क्षेत्र में, तिरछा लोक में ही है। और नीचे जाओ तो सब नरक के नार के जीव है, वहां दूसरे कोई नहीं है। ऊपर जाओ तो देवलोक के अंदर देवी देवता है। हाँ जी, अब बात कहाँ आ रही है? इनको यहाँ पर जन्म लेकर के ये जो देवी देवता है, इनको वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत मिल रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था के अंदर अब ये पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा, चौथा, यहाँ व्यवस्था फूलों की शैया है। जस्ट लाइक द पलंग कॉट्स की तरह है, फूल बिछे हुए, जीव आया, वही गर्भ है उनका, वही योनि है।
उसी में उनको जो है आया और 48 मिनट में फटाफट वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए और ह्यूमन बीइंग की तरह ही उसको पूरे शरीर के अंग उपांग बनाकर शरीर तैयार करना है। शरीर तो हमारे जैसा ही बनेगा, उनका भी पंचेंद्रिय, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान जो है बनेंगे, हाथ बनेंगे, पैर बनेंगे, ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह पंचेंद्रिय स्ट्रक्चर डिजाइन परमानेंट है, उनको भी वही बनानी है। लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो अलग है, इसलिए वो 48 मिनट में उनका काम पूरा हो जाता है। 49th मिनट में जन्म लेकर के 16 बरस के राजकुमार की तरह से दौड़ने भागने लग जाएगा। मनुष्य में, पशु पक्षी में ऐसा नहीं होगा। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ले करके पहले माँ लेगी, तब माँ के शरीर में वो डाइजेस्ट होंगे, तब माँ के शरीर से मिलेंगे, तब मनुष्य या पशु पक्षी अपना शरीर बनाएंगे। बनाने में उनको 9.5 महीने लगेंगे, उसके बाद धरती पर आएगा, तब वो जीवन जिएगा और तब उसको चलेगा। और पूरा जीवन जीते जीते जब तक मृत्यु न हो वहां तक औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु के आहार को रोटी सब्जी दाल चावल खाते पीते ही बड़ा होना पड़ेगा। ख्याल है? अब 16 बरस की उम्र जैसा, हमारी 16 बरस की उम्र जैसे हम कैसे दौड़ते, वैसे देवी देवता वहां मतलब 48वें मिनट के बाद दौड़ने लग जाए। हमको यहाँ पर जन्म लेना, जन्म के बाद माँ का दूध पीना, फिर बड़े होना, फिर खाते पीते औदारिक शरीर से बड़े होते होते मुश्किल से 15-20 बरस के होंगे। ऐसे टाइम लगता है। हम अब देवताओं के पास सागरोपमों का काल है। अब वहां उनको औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का आहार नहीं है, तो उनके वहां पर देवी देवताओं को एग्रीकल्चर या खेती या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या कोई पंचायत ही नहीं है उनको, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल। तो वो क्या, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ हमारी धरती पर आवश्यकता अनिवार्य है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो तिरछा लोक है, अब इधर आपको असंख्य द्वीप समुद्र है और असंख्य द्वीप समुद्रों के अंदर अनंत जो है तिर्यंच गति के जीवों का निवास है। तिर्यंच गति के जीव अनंत रहे। अब सबको, उनको अगर मान लो कि वो मांसाहारी बन गए अपने कर्म संयोग से, कर्म संयोग से मांसाहारी बनने के बाद लायन टाइगर वगैरह जो है घास फूस होते हुए भी उनको नहीं खाना है। अब जिसने खाया है उसी को डायरेक्ट मार के खा लो, ये उनका आहार हो गया। अब ऐसे करके ये जीव और इतने भारी कर्म बांध करके नरक में चले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नरक के अंदर ये नारकी जीव है, अब इनको भी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का ही शरीर बनाना है। इधर देखिए तो क्या हुआ, ये देवताओं और इनके लिए, दोनों के लिए रॉ मटेरियल वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु एक सरीखे एक जैसे ही है। दोनों के शरीर की वैक्रिय रचना एक सरीखी है। अब लेकिन सुख दुख का, शुभ अशुभ, पुण्य पाप के कर्म का फर्क है। ये नरक में भी नारकी जीव भी 48 मिनट की 2 घड़ी में ही शरीर पूरा बना करके दौड़ने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ भी किसी को माता पिता की आवश्यकता नहीं है। देव गति में कोई माँ बाप की उनको आवश्यकता नहीं रहती है, नरक में भी नहीं है। बस फर्क क्या है कि वहां देव गति के अंदर फूलों की शैया पर जन्म है, तो नरक में जाओ तो वहां कुंभी में उनका जन्म है। उनका भी काम 48 मिनट का ही है। उनको भी रोटी सब्जी दाल चावल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी इस बात की होगी निखिल भाई कि उन नारकी जीवों को भूख कितनी लगती है। उनको भूख कितनी लगती है, हमारे मनुष्य से 1000 गुने ज्यादा भूख लगेगी, प्यास लगेगी। अब भूख प्यास का मतलब ये नहीं कि रोटी सब्जी दाल चावल खाए, है ही नहीं वहां पर, वो व्यवस्था ही नहीं है। क्या लाया, कर्म तो है ना, कर्म तो सभी साथ में है।
ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव क्या करेंगे? तो ये प्रश्न यहाँ पर भगवान असंज्ञ आयुष्य तिर्यंच का, नैरिक का और मनुष्य का और देव का, सबका है इनका भी साथ में। अब ये जीव अपनी तरह से जिस प्रकार का जैसा जीवन जीते हैं, तो नरक का आयुष्य उपार्जन करता है। तिर्यंच योनिक जीव जो है वो भी अपनी तरफ से, और तिर्यंच योनि का भी आयुष्य उपार्जन करता है, मनुष्य का आयुष्य भी और देव का आयुष्य भी। अब हे गौतम, वह नरक का आयुष्य भी उपार्जन करता है, तिर्यंच का आयुष्य भी, मनुष्य का और देव का भी आयुष्य उपार्जन करता है। नारक का आयुष्य उपार्जन करता हुआ असंज्ञ जीव जगन्य, मिनिमम कितना होगा यहाँ से यहाँ? मिनिमम 10,000 वर्ष का आयुष्य। मनुष्य के असंज्ञ जीव का मिनिमम आयुष्य 48 मिनट 2 ही घड़ी है। संज्ञ का भी अल्प से अल्प, मिनिमम से मिनिमम इतना ही है। नहीं तो वो अगर ना हो तो एक शरीर में एक बार इतना जीवन जिएगा कैसे? वो कैसे उसको जीवन जीना है? ऐसे ही तिर्यंच योनि कहा जाए तो आयुष्य उपार्जन करता हुआ असंज्ञ जीव जगन्य अंतर्मूर्त का, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तो पल्यवम के असंख्यात भाग जितना उपार्जन करना है। अब मनुष्य का भी उपार्जन करता हुआ देव आयुष्य का उपार्जन भी नरक के आयुष्य के समान करता है। नारक असंज्ञ आयुष्य, तिर्यंच असंज्ञ, मनुष्य असंज्ञ और देव असंज्ञ, इनमें कौन किससे कम ज्यादा है? अल्प बहुत्व किसका है सब? तो यहाँ पर हे गौतम, देव आयुष्य असंज्ञ आयुष्य सबसे कम है, और उसकी अपेक्षा मनुष्य असंज्ञ आयुष्य असंख्यात गुना है, और उससे तिर्यंच असंज्ञ आयुष्य असंख्यात गुना है, और उससे भी नारक असंज्ञ आयुष्य असंख्यात गुना है। एक से एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके प्रमाण में ज्यादा बताया गया। अब इसी प्रकार ऐसा कहते हैं तो यहाँ पर असंज्ञ जीव के आयुष्य के प्रकार उपार्जन अल्प बहुत्व का निरूपण किया गया है, और यहाँ इस तरह से यह बीओ उद्देश्य सम्मतो, दूसरा उद्देश्य यहाँ पर समाप्त होता है, पूरा होता है। अब आगे हम चल रहे हैं तीसरे उद्देश्य के अंदर। उद्देश्य मैंने आपको बताया था चैप्टर है, अब ये पूरा होता है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि तीसरे चैप्टर में इसका जो विषय लिया गया कांक्षा प्रदोष, उद्देश्य का नाम दिया है कंखप ओसे। हाँ बोलो। हाँ साहिब जी, ये जो नारकी को भूख संतुष्ट नहीं होती, लेकिन उनको तो लेनी है वैक्रिय वर्गणा, तो वो क्यों इतनी क्यों नहीं ले सकते कि उनको भूख संतुष्ट हो जाए? लेते हैं ना, लेने में क्या तकलीफ है? ना थोड़ी है, पैक्रिय वर्गणा तो अवेलेबल है। अब क्षुधा वेदना है, भूख प्यास की तड़प उनको पीड़ा के रूप में सहन करनी जरूरी है। ख्याल है? वो भी एक वेदना का ही प्रकार है ना, तो सहन तो करेंगे, कैसे सहन करेंगे फिर? पीड़ा तो रहेगी, भूख तो रहेगी, भूख की अनुभूति तो अंदर आत्मा को हो रही है ना, शरीर को नहीं हो रही। शरीर तो मात्र साधन है। बोलो निखिल भैया। जी साहब जी, ये जो लास्ट में बताया तिर्यंच असंज्ञ तिर्यंच जीव का योनि का जो आयुष्य है जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्योपम पल्योपम, के असंख्यात है, तो पल्योपम वो के मतलब असंख्यात ऐसा कितना? असंख्य असंख्य द्वीप समुद्र है कि नहीं? तो बाहर भी तो तिर्यंच है ना। जम्बू द्वीप के बाहर भी आप जाओगे, असंख्य द्वीप योजनों तक तिर्यंच जीव है। बड़े बड़े शरीर है, बड़ा बड़ा आयुष्य है, बहुत बड़ा आयुष्य। अब आज आप चले जाओ तो महाविद्य के अंदर तिर्यंच पशु पक्षियों का आयुष्य बड़ा ही है। वो हमारी तरह से यहाँ भरत क्षेत्र की तरह से 50-100 बरस का नहीं होता है। तो साहब जी बोलो। पल्योपम का असंख्यात भाग अंतर्मुहूर्त से तो ज्यादा ही होगा ना? अरे 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 अरे, कितना बड़ा हुआ! आप ये क्या बात करते? पल्योपम तो कितना बड़ा है ना।
हाँ। उसके हिसाब से देखा गया है। तो ये पल्लोपम का असंख्यात्मक भाग उनका वहां पर रहता ही है। बोलो पारुल वेदांजलि। साहब जी, सो नारकी में वो पॉट में कुंभी में वो बॉर्न होते हैं, तो अगर उनकी डेस्टिनी है सेवेंथ नरक में जाने की, या एनीवेयर फ्रॉम 4 to 7th जाने की जो डेस्टिनी होती है, तो आर दे स्टिल बॉर्न इन दैट पॉट इन द फर्स्ट नरक, और where is the pot and how do they go into 4th to 7th? हाँ, इधर देखिए आप। अब वहां पर नरक के अंदर ये 7 नरक है, और इन 7 नरकों के अंदर मिलाकर 84 लाख उत्पत्ति योनियां है। नरक के किसके 84 लाख? यहाँ पर नारकी जीवों के। ख्याल आया? वो टोटल जनरल सबकी मिलाकर वो मत करना। तो नरक के अंदर यहाँ पर जो है, आप पहली नरक वाला पहली नरक में ही रहेगा। ये यहाँ की जो है, इसको आप कहते हैं ये कुंभी है। अब यहाँ अगर जो कुंभी में आए, यहाँ पर पैदा हुए, अब वो यहाँ पर ही उनको पहली नरक वालों को पहली नरक में ही रहना है, कोई किसी को दूसरी तीसरी में अलग नहीं जाना है। अब दूसरी नरक है यहाँ पर, इनके लिए अलग है व्यवस्था। अब ये यहाँ पर रहेंगे साहब। अब यहाँ पर आ गए, कोई 5वीं नरक में आ गए साहब। अब इनको यहाँ पर कुंभी में ही जन्म लेना है। अब व्यवस्था वहां पर भी यही है, सब जगह है। अब ये नरकावास जो है, तो उनके अंदर पहली में, दूसरी में, तीसरी में कितने कम ज्यादा, कितने ज्यादा संख्या बताई गई है सबके अंदर। वो हमारे कॉस्मोलॉजी के विषय में आपको देखना जरा। अब लास्ट में यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर भी वही व्यवस्था है। सबको नरक में आना है। अब कितना असंख्य नारकी है, असंख्य। अब आपने इसके पहले के उद्देश्य में भी देखा था कि नरक गति के अंदर गमनागमन आवागमन एक दिन नहीं, एक 1 आवर भी नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। मतलब यहाँ से जो जो जीव नरक में आ रहे हैं, ख्याल है? कौन कहाँ किस नरक में जा रहा है, कौन कहाँ अपने अपने कर्मानुसार। अब इतना ही तो मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्य तो सिर्फ इतनी है, लेकिन मनुष्य में से भी रोज नरक में जा रहे हैं, पशु पक्षी में से रोज नरक में जा रहे हैं, तिर्यंच के जीव भी जा रहे हैं। एक सेकंड के लिए भी वहां पर कोई रुक नहीं सकता, इतने जीव। इसलिए नरक भी नारकी जीव भी असंख्य जीव है। सोचिए, समझे कि नहीं? चलो, अब इतने जो भी जिस जिस प्रकार के जैसे जीव है, अब यहाँ ये दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, उद्देश्य। साहेब जी 1 મિનિટ, મારે ક્વેશ્ચન છે। તો સાહેબજી હમણાં આપણી વાત થઈ કે 14 રોજ લગ્નમાં ઔદારિક વર્ગણા ફેલાયેલી છે, તેવી રીતે વૈકરિક વર્ગણા પણ 14 રાજ લોકમાં હોય ને? हाँ, બધે જ હોય, હા, દરેક જગ્યાએ। તો પછી જે જીવને જે જરૂરત હોય એ જ લેવાની, એમ થયું? बस बस। ભલે। अब यहाँ पर क्या है, ये आत्मा है। સાહેબ જી, મને એક પ્રશ્ન હતો। हाँ, तो आपने हमने जो देखा है पहले कि वो देव और नारकी में असमनी नहीं होते, पर्याप्ता और अपर्याप्ता ही होते हैं, बरोबर? तो हाँ, उनका आयुष्य देखा हमने ना, जो अंतर्मुहूर्त का जो देव का उसके असंख्यात गुना ना, ऐसे जो गिना, तो वो सब अपर्याप्त जीव का गिना, राइट? हाँ जी, हाँ जी। जी साहब। अब यहाँ पर आप देखिए कि हे भगवान, शब्द क्या ले रहे हैं यहाँ पर जो दिया है, कांक्षा प्रदोष।
विषय चल रहा है, इसकी बात की जा रही। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इस विषय को लिया है। इसके 24 दंडकों में कांक्षा मोहनीय कर्म संबंधी यहाँ पर षटकार द्वार का विचार किया जाएगा। यहाँ आपने ये देखा आत्मा है। आत्मा कैसा द्रव्य है? ये इसके पास दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, यहाँ चारित्र गुण है। अब ये अनंत वीर्य गुण है, फिर अनामी अरूपी, ये सारे आत्मा के गुण हैं सब। अब गुण के अंदर तो सत्तागत मूलभूत रूप से क्या है? गुण में, आत्मा के गुणों में तो मूलभूत रूप से सम्यक दर्शन ही गुण है। लेकिन अब जब सम्यक दर्शन के इस गुण के ऊपर आवरणीय कर्म जब छा जाता है, वो कर्म जो है इस प्रकार से, तो जहां पर जिस जीव ने जैसा कर्म उपार्जन किया, अब क्यों किया? वो आत्मा अपने गुण से विपरीत वर्तन करना, ये कर्म जब उपार्जन किया, अब ये हो गया मिथ्या। बोलो विजय भाई, बोलो। साहब जी, आपने बताया आत्मा का मूलभूत गुण सम्यक दर्शन ही है। उस पे मिथ्यात्व का जो कर्म बनता है तो वो उसको आवरण आ जाता है। सम्यक दर्शन का सीधा अर्थ है द अल्टीमेट ट्रूथ, मूलभूत सत्य। हर विषय में उसको उस सत्य को ही मानना है, समझना है, जानना है, स्वीकारना है। लेकिन अब वो उससे विपरीत चले, टोटल अपोजिट। महावीर स्वामी ने कहा आत्मा है, मैं कहता हूं आत्मा नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा मोक्ष है, मैं कहता हूं नहीं है। महावीर स्वामी ने कहा स्वर्ग नरक है, मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है सब। अब ये जो सत्य से विपरीत वर्तन, विचार, आचरण जो भी कुछ किया, उससे ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बंधा। अब ऐसे कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर जो इसने जिस प्रकार से कर्म बांधा, ये बन गया मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब यहाँ पर ये कर्म बंधा है ऐसा। अब ये कर्म बना है तो इसी के साथ में ये कर्म दूसरा इसको साथ में लेकर के साथ में जुड़ा है ये, और ये बन गया अनंतानुबंधी कसाय, और ये हो गया है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब इसका काम क्या रहेगा? अब इस जीव को टोटली विपरीत ही वर्तन, विचार, वाणी, मानना, जानना, सब कुछ जो है वो विपरीत विपरीत विपरीत, बस ये कर्म है। अब इस कर्म के हम डिवीजन करें थोड़ा खोल करके, इसमें ख्याल आएगा कि इसके अंदर दो डिवीजन कैसे करना ऐसा। तो ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। अब इसको आप ऐसे देखिए, है तो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म ही है। ये भी पूरा जो है इसके अंदर क्या है? मिथ्यात्व, ये मोहनीय कर्म। अब इसी को शास्त्र में दूसरे नामों से भी पहचाना गया है। इसको आप नाम दीजिए कि एक तरफ जो है ये दर्शन मोहनीय कर्म हुआ, और इधर दूसरी तरफ जो है एक विभाग ये हुआ, और ये दूसरा विभाग होता है ये चारित्र मोहनीय कर्म। अब ये दोनों में फर्क क्या है इधर देखिए। तो दोनों कर्म में क्या फर्क है, किस अंतर से ये कर्म बने हैं?
तो इस कर्म के इसके अंदर मानना है और इस विभाग में आचरण करना है। अब दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गया, देखिए, इसलिए इसका नाम दिया है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसा है आचरण करना है ये देखना है। और इधर ये दे दिया है दर्शन मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय के अंदर सिर्फ अभी मानना है, उसको करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन मान्यता उसने अपनी तरह से ऐसी बना दी है। अब क्या बनाएगा? पहले अंदर क्या था? गुण के स्वरूप में अंदर क्या? सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। वो कहेगा आत्मा है, मोक्ष है, पुण्य है, पाप है, कर्म है, धर्म है, स्वर्ग है, नरक है, बरोबर सबका स्वरूप स्पष्ट करेगा, कोई ना नहीं है। अब इसके ऊपर जब ये आवरणीय कर्म आ गया तो आवरणीय कर्म इसके ऊपर जब छा जाए, बढ़ जाए अपनी तरह से पूरा, अब आप क्या करेंगे साहब? इधर ये कर्म बन गया, यहाँ पर ये एक कर्म की प्रकृति यहाँ पर है, ये दूसरी है। ये तीसरी है। तो तीन अलग अलग डिवीजन में ये कर्म बढ़ गए साहब। अब इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है, इसका नाम दिया है। ये है सम्यक मोहनीय। ये सम्यक मोहनीय है, ये मिश्र मोहनीय है, और ये मिथ्यात्व मोहनीय है। अब ये तीनों मिलाकर के एक ग्रुप बन रहा है, उसका नाम है दर्शन मोहनीय कर्म। अब इसके अंदर इधर और भी डिवीजन ज्यादा है, ख्याल आया? इनके अंदर जो डिवीजन बना है, अब उसमें सबसे मुख्य एक डिवीजन ये बन गया है कसाय मोहनीय। फिर इसके अंदर ये जो दूसरा डिवीजन बना है, तो यहां पर आ गया ये दूसरा डिवीजन है, तो इसके अंदर नो कसाय मोहनीय। ये तीसरा डिवीजन है वेद मोहनीय। हाँ जी, ये तीन डिवीजन आ गए। इधर देखिए, अब इसके अंदर इसकी कर्म प्रकृति 16 है, इसके अंदर इसकी कर्म प्रकृति 6 है, और इसके अंदर इसकी कर्म प्रकृति 3 है। अब आप जरा काउंटिंग कर लो। वीणा बेन बोलो कितनी थी टोटल? साहेब जी 25 25। अब इधर आप चारित्र मोहनीय के अंदर इसकी 25 और दर्शन मोहनीय में इसकी 3। अब ये दोनों जोड़िए, आप दोनों मिलाइए। अब आपको ये ख्याल आ गया कि टोटल मोहनीय कर्म ये जो बना है, अब ये इसकी 28 हो गई। 28 कर्म प्रकृतियां संसार में अनंत समस्त जीवों में पड़ी। ध्यान दीजिए, अब ये जीव जाए देवगति में जाके देवता बन गया सा, कोई नरक में जाके नारकी बन गया। विजय भाई તમે ક્યાં જશો? દેવલોકમાં જઈને દેવતા થવાના છો। હવે આ કર્મ પ્રકૃતિઓ અહીંથી બિલકુલ સ્વીપ ઓફ કરીને જશો કે હાથે લઈને જશો? નથી બોલવું, ચાલો બાંધી મુઠ્ઠી લાખની છે। अब आप ये कर्म प्रकृतियां तीनों साथ में लेकर देवगति में गए,
ये कर्म मोहनीय कर्म है, ध्यान रखो, ये कोई देवलोक में लेके नहीं जाता, इसके अंदर कोई शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, पुण्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ये भाई साहब जब देव गति में जाएंगे, अब ये कर्म की प्रकृति ज्यादा उदय में रहेगी, तो वो देवता वो भी अपने आप में मिथ्यात्व रहेगा। भाई नाम कर्म के घर में से शुभ पुण्य प्रकृति देव गति की उपार्जन की, तो वो गया देवलोक में, देवता बन गया। कोई जीव नरक में जाए तो, कोई जीव मनुष्य में जाए तो, कोई जीव पशु पक्षी में जाए तो, चारों तरफ जाना ही है। गति नाम कर्म के अंदर है, उसकी व्यवस्था है, वो चारों गति में ले जाए। लेकिन इसका काम क्या है? ये कर्म मोहनीय कर्म है, इसका काम ही अलग है। अब इसमें से हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर टॉपिक इसका चल रहा है, दर्शन मोहनीय का टॉपिक चल रहा है। अभी उसकी बात नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण कुछ भी नहीं। ये जो कर्म है, इसमें देखिए पहले इसका काम क्या है? मिथ्यात्व मोहनीय, आत्मा परमात्मा मोक्ष पुण्य पाप अल्टीमेट ट्रूथ अंतिम सत्य सिद्धांत नहीं मानना है, कुछ भी नहीं मानना है। आप एक एक टॉपिक बोलो, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है। अब ये जो बोलो आप, इसके लिए इसके पास कुछ भी एक ही उत्तर है, नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, सब खाओ पियो मजा करो। अब इसका क्या काम है? नंबर 2 आया है, बोलो अंसाबेन, ख्याल छे। अब ये क्या करेगा? मिक्स वाला है, इधर से मिक्स इधर से मिक्स, थोड़ा इसको भी मिक्स करो, थोड़ा इसको भी मिक्स करो, समझे? नहीं नहीं, इसमें क्या है, सब सब भगवान है। मैं तो हर किसी को भगवान मानता हूँ। सोमवार को महादेव जी को जल चढ़ाता हूँ, शंकर जी को, मंगलवार को और वासु पूज्य को जल चढ़ाता हूँ, बुधवार को गुरुवार को गणपति को जल चढ़ाता हूँ, शनिवार को शनि देवता को। अरे भाई साहब, क्या है, सब भगवान ही तो है, और क्या करना है। ये भाई साहब मिश्र मतलब मिक्स, मिक्स मान्यता है इनकी, समझे कि नहीं? वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं, अपने को सब चलता है भाई, चलो। ये क्या करेगा? तीसरा, सम्यक्त्व मोहनीय, जो सत्य समझा है, वितरागी को भगवान माना है, उसमें भी डाउट कर रहा है। आंबिल उपवास करता है फिर भी डाउट करता है, गुरु महाराज को वंदना करता है फिर भी डाउट करता है। ये भाई साहब जोड़े डाउट्स वाले, शंका की मनोवृत्ति वाले ज्यादा है। अब इधर देखिए साहब, ये धर्म करते करते भी ये भाई साहब धर्म भी करेंगे। हाँ, पर्यूषण आ रहा है, 28 कर लेंगे, चलो भाई साहब। 9/25 की होली आई, आबिल कर लेंगे, संवत्सरी आई है, उपवास कर लेंगे। अब वो उसके अंदर करने के बाद भी कांक्षा रखता है। ये कांक्षा का मतलब क्या हुआ? आकांक्षा बोलिए आप, या इसको आप ये बोलिए फल की इच्छा। आपको दिखाई देंगे, मिलेंगे आपको, धर्म करने वाले बहुत मिलेंगे। आज एकटाणा है, आज आंबिल है, आज उपवास है, आज ये है, आज वो कर रहा हूँ, आज मैं पालीताना जा रहा हूँ, आज मैं शिखर जी जा रहा हूँ, आज मैं उधर जा रहा हूँ, ये तीर्थ यात्रा हूँ। वो करने के बाद उसके फल की आकांक्षा है कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं तो इसके लिए कर रहा हूँ भाई साहब। ये नहीं मिले तो देखो, फिर मैं दूसरी बार नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले बोल दिया, आप कहते हो तो मैं करता हूँ, इस बार कर लेता हूँ, 28 कर लेता हूँ, चलो 8 दिन के ऊपर। अगर मेरे को रिजल्ट में अगर मैं पास नहीं हुआ ना, तो फिर दूसरी बार नहीं करूँगा। मैं महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ भगवान को मंदिर में बोल के आया, भगवान मेरे से कुछ होता करता कुछ नहीं है, लेकिन सब कहते हैं इसलिए मैं करता हूँ। मेरे को पहला नंबर आना चाहिए, मैं पास होना चाहिए, तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। अब क्या करना भाई साहब?
Just like those people, those who are believing in the blind faith, अब वो उनकी मेंटालिटी बना करके चल रहे हैं और इच्छा रखते हैं। धर्म बाद में, मानना, करना, सोचना, क्रिया जो भी कर वो बाद में, पहले टू डिसाइड अबाउट द रिजल्ट एंड ही वांट्स अबाउट दैट। अब यहाँ उसी का प्रश्न है, हे भगवंत, गौतम स्वामी ने महावीर को पूछा है, जीवाणु बनते कंखा मोहन इज्जे कम्मे करे हंता करे। तो ये प्रश्न है कि हे भगवान, क्या जीवों का कांक्षा मोहनीय कर्म कृत क्रिया निष्पादित क्या कैसा होता है? हाँ गौतम, कृत है, देश कृत है, देश से सर्वकृत है, सर्व से देश कृत है और सर्व से सर्वकृत है। अब देशकृत से और सर्व से सर्वकृत से अगर हो तो ये भगवंत, ये कैसा कर्म है? अब क्या ये कर्म नारकी जीवों को भी होता है? क्या ये कर्म वैमानिकों को भी होता है? क्या इस प्रकार की इच्छा रखने वाले होते हैं सब? इच्छा का क्या करना साहब? खुद के पास खुद को जो मिला है, जितना मिला है, he is not satisfied with our own self that whatever I am given, I have that thing सब। लेकिन जो पास में नहीं है, जो दिख रहा है दूसरों के पास, वो चाहता है, उसकी इच्छा अपेक्षा ज्यादा रहती है। सोचिए अब क्या करना बताइए। ऐसी वृत्ति, इच्छा बहुत रहती है साहब। जो उसको मिला है दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिम और ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। अब जो मिला है उसमें वो राजी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कितना भी हो मुझे ठीक है, लेकिन अब जिसके प्रति उसकी अपेक्षा, आकांक्षा, और ऐसा प्राप्त करने के लिए अब वो भगवान को, गुरु को, धर्म को, सबको दांव पर लगा रहा है। इससे मुझे ये मिल जाए, इस धर्म को करने से मुझे ऐसा सब कुछ मिल जाए। अब ये क्रिया प्रवृत्ति में उसने रस बनाया है। अब वो कितने प्रमाण में, उसकी मात्रा, क्वांटिटी वगैरह अलग अलग प्रमाण बता रहे हैं। अब उस हिसाब से कहेंगे कि वो क्या करना है कर्म का। अब वो कर्म तो उदय में है और कर्म सबके पास है, तो जो जो जिस जिस प्रकार के जैसे कर्म मान के आए हैं वो तो भुगतेंगे साहब। बोलो विजय भाई, शू करो? तो इट विल टेक टू मच टाइम। सर अब जी क्या करूं? कृत एक्सप्लेन भी ना करूं, डायग्राम भी नहीं बनाऊं, जनरल नहीं थोड़ा सा उसके नहीं साथ नहीं जोड़ू तो भी समझ में नहीं आएगा सर। सर जी, कृत का मतलब क्या होता है? देशकृत और करियो, करियो, करेलू। जी, हम्म। कृत और अभी वो कारण एक ही है? बोलो करण। प्रवीण भाई। प्रीवियस चैप्टर की बात है तो आपने बताया कि वर्गना के बेस पर ये परिवार की व्यवस्था है, ठीक है साहब जी? क्या? वर्गना के बेस पे, औदारिक वर्गना के बेस पे ये परिवार की व्यवस्था है, सही है ना साहब जी? आपने बताया नहीं 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 नहीं, औदारिक बेस से नहीं। औदारिक बेस तो शरीर बनाने के लिए, लेकिन जन्म लेने के लिए, शरीर बनाने के लिए माता पिता की अनिवार्यता है ना, औदारिक शरीर वालों के लिए तो। अच्छा, मीना बहन जी बोलो। Narasahib, on the Narak, you mentioned every hell has 84 yonis, or altogether there are 84 yonis? Not all 84, there only. In all the 7 नरक्स, कम ज्यादा सब मिला करके 7 नरकों के अंदर, वहां पर भी 84 लाख नरकावास है। उनमें उनको उत्पन्न होना है, शरीर बनाना है ना, Oh. इसलिए। साहिब जी, समूर्छिम जीव जो आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, तो एनिमल्स, पंचेंद्रिय संज्ञी जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी समूर्छिम जीव उनके जैसे ही होंगे, लाइक बिल्कुल टाइगर बिल्कुल, विल हैव बिल्कुल टाइगर विल उनके हैव जैसे। हाँ, राइट राइट। जी।
कोई भी हो, जीव तो उनके जैसे ही होंगे ना। जिस योनि में जहां जाकर जो पैदा होता है उसकी रेप्लिका बोलिए, जेरोक्स बोलिए, वॉट एवर इट कैन सी। नमो हरिया। हाँ चलिए जी बोलिए। महाराज साहब एक प्रश्न था। मतलब जो तीर्थंकर भगवान रहेंगे, अभी सीमेंद्र स्वामी है, उनके उनके समक्ष में भी आचार्य और उपाध्याय रहेंगे महाराज साहब, हाँ जहाँ जी तीर्थंकर भगवान भगवान ने गणधरों की स्थापना की है ना। अब अच्छा, तो मतलब आचार्य और उपाध्याय। आचार्य उपाध्याय साधु परमानेंट व्यवस्था है ना। अच्छा, मैं सोची तीर्थंकर भगवान के साथ उनकी वाणी है, तो फिर आचार्य भगवान की क्या नहीं नहीं, जरूरत है? वाणी का सवाल नहीं, देखना तो भगवान अभी अब भी सिमंदर स्वामी के संग में 10 लाख केवल ज्ञानी है, तो भगवान देखना तो तीर्थंकर ही देंगे, सब दूसरे नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन वो आचार्य भी रहेंगे उनके। हाँ वो अब देखो, ओके। वो अपने अपने गण के लिए है ना। इनके पास 5,000 है, इनके पास 10,000 है, इनके पास 20,000 है, इनके पास इतने हैं। इनको कौन पढ़ाएगा, इनको कौन समझाएगा, इनके ग्रुप का मालिक कौन है, इनके ग्रुप के अंदर कितने मेंबर, उनको एक एक व्यवस्था देंगे ना। आप कैसे करेंगे? सिमंदर स्वामी के पास इस समय 100 करोड़ की संख्या है, और भगवान तो वितरा की केवली है, उनको तो कुछ नहीं करना है। 10 लाख केवली है, उनको भी कुछ नहीं करना है। बाकी सब थोड़ी केवली है, 100 करोड़ तो छदमस्त है, वो तो रागद्वेष वाले हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी? जी महाराज साहब, थैंक यू फॉर द क्लेरिफिकेशन। नमो So, sir, हरियंताणं। so Saibji, one last. Is it easy to go to Simandar Swami or to Devlok? Both are easy. Both. Both are easy. If you want to go to Mahavidya Kshetra, it is also easy and available today. And if you want to go heaven, you see, it is available and easily you can go today. काका बोलो, काका ने पूछू छे, बोलो। सुरेंद्र जी। हाँ उनका कोई म्यूट कर अनम्यूट करेगा तो। प्लीज अनम्यूट सुरेंद्र जी। कोई बुलाव से। हाँ आ गए। थैंक यू। हेलो बताना। बोलिए सुरेंद्र जी। गुरुदेव, मत्थन वंदनामी। मैं हमेशा लेट होता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। और एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म की सब समरी भी है, लाइक क्रिश्चियनों को बाइबल है, मुस्लिमों को कुरान है, हिंदुओं को गीता, ऐसे। हाँ तो हमारे आगम है ना, आगम शास्त्र। हॉली लिटरेचर इज आगम शास्त्र, यही भगवान की वाणी है, जिन वाणी यही है। समन सूत्रम नहीं है? हाँ है ना, समन सूत्रम में सब आगमों में से उपदेशात्मक श्लोक लेकर के समन सूत्रम बनाया है, वो भी है। गुरुदेव, ये वर्गना का मतलब क्या होता है? ये रॉ मटेरियल है, शरीर बनाने का रॉ मटेरियल है, पार्टिकल्स जो कर्म परमाणु है वो, उनका ग्रुप है, समूह है, वो है वर्गणा। वही लेकर के हम शरीर बनाते हैं, कर्म बनाते हैं, मन बनाते हैं, इसलिए। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब सागुणम्, एषु पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो उत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले वन्नतं धम्मं शरणं
प्रपवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति।